सम्यक समाधि में आपका स्वागत है। जो भी साधक साधना के मार्ग पर चलना चाहता है, जब नया नया कोई साधक साधना के बारे में जानना चाहता है या उस मार्ग पर चलना चाहता है, तो उसके सामने बड़ी कठिन राह होती है कि कैसे उस पर चला जाए। क्योंकि इस विषय पे बात करने वाले या इसको बताने वाले, समझाने वाले जो बातें समझा रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो उसको समझ जल्दी नहीं आती। क्योंकि जब तक आप किसी काम को नहीं करते, खुद नहीं करते, केवल पढ़ लेने से, केवल सुन लेने से आप श्रोतापन हो जाओगे कि आपने एक कदम आगे बढ़ाया और आप कम से कम आपने सुन के कुछ जाना। आप अंतिम छोर पे नहीं पहुंचे, आप पहली सीढ़ी पे आपने कदम रखा। पहली सीढ़ी पे कदम रखने के बाद आगे की सीढ़ियों पे कदम रखने तक पहली और दूसरी सीढ़ी के बीच के अंदर जो कठिनाइयां हैं, जो आपके अंदर उस समय भाव पैदा होंगे, जो विकार पैदा होंगे, जो भीतर विकार दबे पड़े हैं, वो जब उखड़ने लगेंगे तो बहुत से साधक उससे विचलित होकर के साधना करना वही बंद कर देते हैं। कुछ चंद ही साधक ऐसे हैं जो उस सीढ़ी को लांघ जाते हैं। जो पहली कठिनाई को लांघने का सामर्थ्य रखते हैं, वो आगे सभी कठिनाइयों को लांघने की उनके अंदर क्षमता पैदा हो जाती है। मन को पूरी तरह से काम में लगा के और अपने भीतर जो आपने जिस मार्ग पर जाने की सोचा है, मैं केवल साधना के क्षेत्र में ये नहीं कह रहा, ये आपके काम के क्षेत्र में भी या किसी भी रोजगार के क्षेत्र में भी या किसी भी धंधे के क्षेत्र में भी ये बात लागू होती है कि कुछ भी करने के लिए आपको भीतर पहले मन को मजबूत करना होगा। फिर जो आपने सोचा है कि कैसे कैसे मैंने उसको आगे बढ़ाना है, उसका एक आपने एक सेटअप बनाया कि मैंने इस तरीके से आगे बढ़ना है, तो उसी तरीके से आप आगे बढ़े। क्योंकि बगैर किसी नियम के, वसूलों के कोई जीवन नहीं होता। जब आप किसी नियम के अनुसार चलते हैं, जीवन के अंदर आपने 10 आयाम बना लिए कि मैं ये करूँगा, इसके बाद ये करूँगा, इसके बाद ये करूँगा, इसके बाद ये करूँगा। आपने एक नियम की श्रृंखला बना ली। उस श्रृंखला पे आप कदम बाई कदम, एक कदम के बाद दूसरा कदम, दूसरे बाद तीसरा कदम उठाते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, उठाते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। आप अपनी मंजिल से कभी भटकेंगे नहीं। ये भटकाव क्यों है? क्योंकि मन जो है वो शांत नहीं है। वो इंद्रियों को आगे करके और खुद सुख में रहना चाहता है, सुख भोगना चाहता है। दुख उसको जरा भी पसंद नहीं। इसके लिए वो आपके अंदर विकार, ऐसे विचार पैदा करेगा जो आपको समय समय पर भटकाते रहेंगे। कभी आपको, मैंने पहले भी कहा है कि
मन आपको दो ही दिशाओं में लेकर जाता है। वो वर्तमान में आपको कभी रहने नहीं देता। वो या तो भूतकाल में लेके जाएगा या भविष्य में लेके जाएगा। या तो भूतकाल की बातें बताता रहेगा या भविष्य की बातें बताता रहेगा। वर्तमान में वो रहना नहीं चाहता, क्योंकि वर्तमान उसकी सबसे बड़ी कठिनाई वर्तमान है। आज जो आप कर रहे हो उसको आपने किया तो उसमें मन को के अंदर विचलन पैदा होना स्वाभाविक है। आज आपने कदम जो उठाया उस कदम से उसको डर लगता है उठाने से। तो आप मन को कि ना मान के आप वर्तमान में जीना सीखो। जो वर्तमान में हो रहा है उस पर विचार करो और उसके अनुसार ही आगे बढ़ो। तो अंतर्मन आपके भीतर जो एक मन ये है कि जो ऊपर से आपको चला रहा है, एक अंतर्मन। जब अंतर्मन जागेगा कि ये मन सुप्त पड़ता चला जाएगा और अंतर्मन की आवाज़ आपको आनी शुरू हो जाएगी। वहाँ से दिशा निर्देश मिलने शुरू हो जाएंगे। तो उन दिशा निर्देशों का आप पालन करने लगोगे। ये धीरे धीरे बाहर का मन, जो ऊपरी मन है, जो ऊपरी स्तर पे सुख चाहता है, जिसको सुख में रहने की आदत है, वो धीरे धीरे शुद्ध पड़ता जाएगा और आपके भीतर के विकार बाहर आते चले जाएंगे और आप एक नव जीवन की तरफ बढ़ जाओगे। तो नए साधक इस पर ध्यान दें। जो कठिन समय है शुरू में, उस कठिन समय को आपने उन कष्टों को अंदर महसूस करना है, उन काटना है, उन कष्टों में रहना है, अनुभव करना है उनको। उनमें रह करके उनको ठीक से अनुभव नहीं करोगे तो उसके कष्टों के बारे में सही से जान नहीं पाओगे। उनको पूरी तरह जानते हुए वर्तमान में उनसे मुक्ति पाना है। बहुत सारे कष्ट हो सकते हैं शरीर के अंदर, आपकी वाणी के कष्ट हो सकते हैं, आपके शरीर के कष्ट हो सकते हैं, आपकी भाषा के कष्ट हो सकते हैं, आपके शरीर के जो हिस्से हैं उनमें कोई कष्ट हो सकते हैं, आपको बैठने में कष्ट हो सकता है, आपको ध्यान लगाने में कष्ट हो सकता है, आपको व्यायाम करने में कष्ट हो सकता है। तो कष्ट तो कदम कदम के ऊपर है। छोटे मोटे कष्ट तो आदमी नहीं देखता, लेकिन बड़े कष्टों को आप अनुभव करें, उनको जानें, तो छोटे कष्ट भी आपको दिखाई पड़ने लगेंगे। जब आपको छोटे कष्ट भी दिखाई तो सारे कष्ट कटने शुरू होंगे। जब तक आप इस रास्ते पर पूरा ध्येय बना कर के नहीं चलेंगे, अपने मन को मजबूत करके नहीं चलेंगे, आपने जो फैसला किया है उसमें अटल फैसला लेकर नहीं चलेंगे, तो आप कदापि आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ने के लिए आपको कठिन फैसले लेने पड़ेंगे और वो कठिन फैसले आपको स्वयं लेने पड़ेंगे। तो दूसरे के कहने से या बताने से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है जब तक आप स्वयं उस पर नहीं चलोगे। तो वर्तमान में चलना सीखें। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।